हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो कि कॉटन बेल्स बनाती है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसका मेन काम कपास का प्रोडक्शन करना है, कपास का या प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करना है। और डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल दोनों तरह के प्लेयर इनके पास है, दोनों तरह के कस्टमर इनके पास है। मैं आज बात करूंगा कॉटन की कंपनी जिसका नाम है एक्जिटा कॉटन। एक्जिटा कॉटन लिमिटेड एक कंपनी है जो कि गुजरात में स्थित है और इनका जो बिजनेस है डोमेस्टिक में भी चलता है और इंटरनेशनल भी चलता है। चलिए अब हम बात करते हैं एक्जिटा कॉटन कब इनकॉर्पोरेटेड हुई। एक्जिटा कॉटन इनकॉर्पोरेट हुई 2013 में। चलिए अब हम इस कंपनी के प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करते हैं। ये जो कंपनी है कपास एंड कॉटन बेल्स को ट्रेडिंग करती है। उसके अलावा सेकंड जो चीज है वो है स्पेशलाइज्ड कॉटन। इसमें ये बीसीआई कॉटन में आती है। बीसीआई कॉटन मतलब होता है बेटर कॉटन इनिशिएटिव। ये एक तरीके से कॉटन होता है जो कि एक अच्छी क्वालिटी का कॉटन होता है और ये ऑर्गेनिक कॉटन से अलग होता है। बेटर कॉटन इनिशिएटिव फार्मर बनने के लिए आपको जो भी क्रॉप होती है उसमें कोई भी हार्मफुल पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करना होता है। दे शुड प्रमोट वाटर स्टूवर्डशिप एंड जो भी फार्मर बीसीआई कॉटन की फार्मिंग करते हैं उनको अपनी जो खेती है उसकी जो सॉइल है उसका बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो ये बहुत सी चीजें हैं और दे शुड केयर फॉर एंड प्रिजर्व द फाइबर क्वालिटी, यानी कि जमीन की फाइबर क्वालिटी भी अच्छी हो। तो बहुत से पैरामीटर होते हैं तब जाके बीसीआई कॉटन की फार्मिंग होती है। और ये बीसीआई कॉटन भी बेचती है, उसके अलावा ऑर्गेनिक कॉटन भी बेचती है। एंड थर्ड थिंग जो है इनके पास वो है जॉब वर्क, यानी कि ये मैनुअल जो वर्क करते हैं उसमें ये गिनिंग एंड प्रेसिंग करते हैं, यानी कि गांठों को मोड़ते हैं, लपेटते हैं और उसको प्रेस करके एक फॉर्म, एक शेप देते हैं। तो गिनिंग प्रेसिंग ऑफ कपास। चलिए हम बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या है। The company unit is located in Kadi in Mahesana district of Gujarat, where it has 48 ginning and pressing machine with a production capacity of 87,600 metric ton per annum of seed cotton। यानी कि कादी जो जगह का नाम है ये महसाना डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात की, जिसमें इनके पास 48 मशीनें हैं जो कि ये काम का जो ये गिनिंग एंड प्रेसिंग का काम करती हैं और 87,600 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन किया जाता है सालाना। इनके जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, इंटरनेशनल जो प्रेजेंस है किस किस देशों में है। इंटरनेशनल प्रेजेंस जो है बांग्लादेश में, चाइना में, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, यूरोप, मोरक्को एंड सिंगापुर। तो इन सभी जगहों पे इनका बिजनेस होता है। ये अपना सामान बेचते हैं और इनकी जो कॉटन बेल्स हैं ये सब जाती हैं। और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही छोटी कंपनी है। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 517 करोड़ का है और करंट मार्केट प्राइस जो है केवल 26 रुपये है। 26 रुपये का शेयर है, बट इसमें काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें मोमेंटम ऊपर की तरफ भी चला जाता है और नीचे की तरफ भी चला जाता है। और 52 वीक हाई की अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक की तो 52 वीक हाई 83 रुपीज रह चुका है। और अभी 52 वीक लो की बात करूं तो 22 रुपये 31 पैसा 52 वीक लो है और ये अपनी 52 वीक लो के आसपास ही चल रहा है, 26 रुपये 10 पैसे चल रहा है। तो इससे ज़्यादा नीचे गिरने की संभावना अब बहुत कम है, बिकॉज जितनी भी करेक्शन इसमें आनी थी आ चुकी है और पिछले 6 महीने में 46% माइनस रिटर्न दिया है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी हैं। और अगर हम साल भर की बात करें तो 7% प्लस का रिटर्न दिया है और 5 साल में 34% का रिटर्न दे रखा है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक स्मॉल कैप कंपनी है तो इसको आप उसी नज़रिए से देखिए कि एक पेनी स्टॉक के रूप में देखिए, बट पेनी स्टॉक से थोड़ा सा ऊपर है बिकॉज ये स्मॉल कैप कंपनी है। ये पेनी स्टॉक वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी वैल्यू 10 रुपये से नीचे की होती है, बट इसकी जो वैल्यू है अभी 26 रुपये के आसपास है और ये कुछ समय पहले 50 रुपये के आसपास भी चल रहा था। तो इसकी काफ़ी वैल्यू करेक्ट हुई है और अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे ये मिल रहा है आपको।
ग्लोबल इसके जो क्लाइंट हैं वो है डोम खान, हॉथो, स्क्वायर टेक्सटाइल्स, रोशावा, पैसिफिक ग्रुप, एम्बर, ईकॉम, एमसान, ओलाम, नासा ग्रुप, नैक्सन ग्रुप एंड केपीआर मिल्स। एंड रेवेन्यू की बात करें तो 97% इनकी जो रेवेन्यू है वो सेल्स से आती है और 3% अदर ऑपरेटिंग रिजर्व्स, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू से आती है, मतलब और इनकी जो काम है उससे 3% आती है और मैसिव जो इनकम होती है इनकी सेल्स से आती है, जो भी ये सामान बेचते हैं। एंड ज्योग्राफिकल इनकी जो स्प्लिट है वो क्या है, 31% एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी अपना ये कॉटन के जो बेल्ट बनाते हैं, मैंने आज जो ये शर्ट पहनी भी कॉटन की है इसीलिए, और जो ये 31% एक्सपोर्ट करते हैं, 69% जो सेल करते हैं वो डोमेस्टिक में सेल करते हैं, यानी कि 69% घर में बेचते हैं इंडिया में, और 31% इंडिया के बाहर बेचते हैं। इस कंपनी ने 25 मार्च 2022 को एसएमई से माइग्रेट होकर मेन स्ट्रीम में आ गई और बीएससी और एनएससी में लिंक हो गई। 25 मार्च 2023 को ये एसएमई मतलब होता है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब छोटी, जो एकदम छोटी जो कंपनी होती है वो स्मॉल होती है, तो उससे निकल के अभी मेन स्ट्रीम में आ गई, मेन बोर्ड में आ गई है, तो इसलिए बीएससी और एनएससी में लिंक हो गई है। और बोनस स्प्लिट भी इन्होंने दिया था फाइनेंशियल 2022 में। कंपनी इशूड a bonus share in the ratio of 1:2 and later did a stock split of face value from 10 to 1, यानी एक 1:2 में इन्होंने बोनस शेयर दिया, उसके बाद स्प्लिट कर दिया, 10 का 1 में कर दिया। और हाल फिलहाल एक अच्छी खबर यह है कि कंपनी ने अपना बाईबैक भी इशू किया था। ऑन मई 23, 2023 कंपनी अप्रूव बाईबैक ऑफ 9 लाख फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी फॉर एन अमाउंट ऑफ 5.04 करोड़, यानी कि 9 लाख इक्विटी शेयर बाईबैक के लिए उन्होंने लगाए थे, जिसकी वैल्यू 5 करोड़ की थी। तो ये एक पॉजिटिव मोमेंटम है, पॉजिटिव साइन है कि कंपनी अपने शेयर में विश्वास कर रही है, इसलिए वो कंपनी अपने शेयर को बाईबैक भी कर रही है। अगर हम इनकी ऑर्डर बुक की बात करें, इनको कौन कौन से अभी हाल फिलहाल में इनको ऑर्डर्स मिले हैं, सबसे ज़्यादा अभी इन्होंने इसमें जो फॉरेन इन्वेस्टर ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है वो हाल फिलहाल में सिंगापुर बेस्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर NAV Capital VCC, NAV Capital Emerging Star Fund has made an investment in the small cap company Exeter Cotton, यानी कि इस कंपनी का नाम है NAV Capital, जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है Exeter Cotton में। और जो NAV Capital जो कंपनी है, सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, उसने एक्जिटा कॉटन में 10 लाख इक्विटी शेयर खरीदे हैं, जो कि 27 रुपये 18 पैसे के भाव से खरीदे हैं, जो कि एक पॉजिटिव मोमेंटम वाली बात है। और 27.18 के भाव से 10 लाख शेयर खरीदे हैं। साथ में कंपनी ने अपना बाईबैक भी किया था, बाईबैक भी 5 करोड़ का इन्होंने बाईबैक किया था, जिसमें इन्होंने कुछ 9 लाख इक्विटी शेयर को बाईबैक किया है। तो ये सब पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के बारे में। और अभी जो वैल्यू जो करेक्ट होनी थी कंपनी की, वो भी करेक्ट हो चुकी है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, ये कोई बाइंग टिप्स नहीं है, तो इसको केवल एजुकेशनल रूप से ही देखिए। तो ये एक्जिटा कॉटन का हमने ऑर्डर बुक और इनके बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बात की, इनके कंपनीज के जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनकी बात की, ये क्या क्या माल बेचते हैं, क्या क्या सामान बेचते हैं उनकी बात की। चलिए हम इनके कुछ इनके फाइनेंशियल्स देख लें, क्या इनके फाइनेंशियल्स कहते हैं। इनकी जो सेल्स थी मार्च 2022 में 286 करोड़ थी, जो कि इस समय मार्च 2023 में घट के 125 करोड़ रह गई है, 126 करोड़ रह गई है, यानी कि सेल्स में काफ़ी डेप्रिसिएशन आया है। बिकॉज ये सीजनल बिजनेस है। मैं आपको बता दूं, कॉटन बेल्स जो होता है ये बहुत हद तक मानसून पर आधारित होता है। बिकॉज अगर मानसून सही रहा तो कॉटन का उत्पादन अच्छे से होगा, और कॉटन का उत्पादन अच्छे से होगा तभी हम कॉटन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं या डोमेस्टिक रूप में से सेल कर सकते हैं। तो ये मार्च 2023 में सेल्स में इसमें डाउनफॉल आया है। और अगर हम इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था मार्च 2022 में 3.81 करोड़ था, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया है। सेल्स जबकि लगभग आधे के आसपास आ चुकी है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है
वो 3.81 करोड़ से बढ़ के 4.93 करोड़ हो गया है, यानी कि प्रॉफिट बढ़ा है। सेल्स आधी हो गई है बट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। एंड अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, हमें कट पिटा के कितना मिला कंपनी को, तो 6.32 करोड़ की सेल्स हुई थी, 6.32 करोड़ का नेट प्रॉफिट बना था पिछले साल मार्च 2022 में, और इस साल मार्च 2023 में 5.60 करोड़ का नेट प्रॉफिट बना है। यानी थोड़ा सा कम है, तो ज्यादा कम नहीं है, बट ये मैंने आपको बताया कि ये सीजनल बिजनेस है, तो ये बहुत ज्यादा मोमेंटम इनका जो होता है मॉनसून पर आधारित होता है। तो जब भी आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच भी रहे हैं तो आप इसमें एक बहुत छोटा सा ही शेयर रखिए, 5%, जो अगर आपका पोर्टफोलियो उसका 5% से ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें तो ही बेहतर रहेगा, बिकॉज ये काफी वॉलेटाइल स्टॉक है, इसमें काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली फ्लक्चुएशन आती है। अभी कुछ समय पहले ये 50 रुपए के आसपास का स्टॉक चल रहा था, अभी 26 रुपए का स्टॉक चल रहा है, तो वैल्यू से काफी ज्यादा करेक्ट हो चुकी है, और ये अपने 52 वीक लो के आसपास ही चल रहा है इस टाइम। एक खबर और है कि ऑन अप्रैल 6, 2023 कंपनी रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम बादशाह टेक्सटाइल लिमिटेड बांग्लादेश फॉर इंडियन रॉ कॉटन एग्रीगेटिंग टू 26.93 करोड़। यानी कि बादशाह टेक्सटाइल जो कि बांग्लादेश कंपनी है, बांग्लादेशी कंपनी है, उनसे इनको रॉ कॉटन बनाने का ऑर्डर मिला जो कि 27 करोड़ के आसपास का है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें 69.65% प्रमोटर होल्डिंग्स है, और प्रमोटर के कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, प्लेज नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। तो प्रमोटर्स के जो शेयर हैं 69%, 70% जो भी स्टॉक के शेयर हैं वो प्रमोटर के पास हैं। पब्लिक के पास केवल 17.9% शेयर हैं, मतलब 18% शेयर पब्लिक के पास हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर ने बहुत भरपूर इस पे विश्वास दिखाया है। 12.45% फॉरेन इन्वेस्टर हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने इस पे इन्वेस्ट नहीं किया है, बट फॉरेन इन्वेस्टर ने इस पे इन्वेस्ट किया है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एनएवी कैपिटल जो कि सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, उन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया काफी अच्छा अमाउंट, 10 लाख इक्विटी शेयर खरीदे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। पिछले साल जो फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग्स थी वो 6.04% थी, जो कि इस साल बढ़कर एकदम डबल हो चुकी है, और मार्च 2023 में 12.45% शेयर होल्डिंग हो चुकी है फॉरेन इन्वेस्टर की, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो ये हमने इस कंपनी के बारे में एनालिसिस किया। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, एंड अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो आप हमें बताइए आपने किस लेवल पे इसमें इन्वेस्ट किया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच।